शासकीय आईटीआई कॉलेज बिरसिंहपुर में भीषण गर्मी के चलते कॉलेज कैंपस में पीने का पानी न मिलने से छात्र अनीत विश्वकर्मा को बीपी लो हो गई। प्यास की वजह से गला सूखने पर चक्कर आ जाने से छात्र बेहोश हो गया। जहां ट्रेनिंग शिक्षकों द्वारा आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से छात्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद ठीक न होने पर डॉक्टरों द्वारा जिला चिकित्सालय सतना के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि शरीर में पानी की मात्रा न होने पर चक्कर आने के कारण छात्र बेहोश की स्थिति में है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस महाविद्यालय बिरसिंहपुर में पीने का पानी की पिछले वर्षों से आज तक व्यवस्था प्राचार्य द्वारा नहीं की गई है, जो कई बार छात्रों व शिक्षकों ने प्राचार्य को पीने का पानी की व्यवस्था लेकर कहा है, जो मनमानी तरीके से इस विद्यालय बिरसिंहपुर और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह कॉलेज प्राचार्य द्वारा संचालित है। अमित शर्मा की रिपोर्ट। सोलर टेक्नीशियन में टीचर हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मैं देव प्रताप पंडित का मेरा नाम है जी। मैं यहाँ अतिथि शिक्षक में टीचर हूँ। और मेरे द्वारा मुझे प्रिंसिपल के द्वारा अक्षत शर्मा के द्वारा गाली गलौज किया जाता है। कुछ भी अगर पूछे उनसे जानकारी लें, इसके द्वारा गाली गलौज की जाती है, उल्टा सीधा गाली की जाती है, माँ बहन की गाली की जाती है। बस मैं आवाज़ उठाऊंगा तो इसलिए मैं चुप हो गया था। आपके साथ भी कभी बदतमीजी हुई? मेरे साथ जी बदतमीजी हुई है सर। कौन किया? वो अक्षय शर्मा ही किए हैं, जो कि मेरे को तिवारी सर के फ़ोन से सुनने को मिला है, जिसमें सिर्फ मेरे को गाली दिया जा रहा था और नाम काटने की धमकी दी जा रही थी। बोल रहे थे कि ITI मेरी में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कंडेला से आता हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर है मेरा। कॉलेज से आता हूँ सर, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना पढ़ाई का कोई है, ना तो लैब चलते हैं, ना कहीं कुछ। यहाँ पानी की सुविधा नहीं है पीने के लिए सर, यहाँ कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं जब यहाँ आया था एडमिशन के लिए, तब यहाँ पर घूसखोरी चल रही थी। मुझसे बोला गया कि 5000 रुपये दो तो एडमिशन हो जाएगा। कौन बोला था? सर यहाँ पर अब ये तो पूछ लीजिए उन लोगों से। मेरे से बोला गया 5000 जमा कर दोगे। आप उनको नहीं पहचानते? जबकि 5-6 सीट हैं, पहचानता हूँ सर। कौन है बताइए ना नाम। वो गया बताऊँगा, मैं सर आपको बताता हूँ, मिलवाता हूँ। 5-6 सीट थी उस समय पर। मेरे से बोला गया 5000 दे दो, तुम्हारी सीट पक्की हो जाएगी कोपा में। सर मेरे पास उतना पैसा नहीं था। मैं बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं 2000 दे सकता हूँ। तो बोले ठीक हो गया, तो दो इतना। तो फिर उन्होंने लिया, मेरा तब एडमिशन हुआ। कौन दिया नाम बताइए? और भी बहुत लोग हैं सर जिन्होंने पैसा देकर यहाँ एडमिशन हुआ, लिया है उन्होंने। कौन पैसा लिया नाम बताइए? सर मैंने वॉचमैन को दिया था पैसा। किनके नाम का वॉचमैन लिया पैसा? उन्होंने मेरे से लिया पैसा, बोले कि यहाँ पर मैं कैश लूँगा। मैं बोला कैश नहीं ले पाता हूँ। किनके नाम का पैसा लिए वॉचमैन? एडमिशन यहाँ दिलाने के लिए सर। तो अपने लिए वॉचमैन की प्राचार्य के या किसी और के नाम? नहीं सर, मिले जुले कौन है? क्या नाम है वॉचमैन का? वॉचमैन का नाम नहीं जानता सर, यहाँ पर है नीचे। उनका मैं नाम नहीं जानता। मैं प्रिंसिपल का भी नाम नहीं जानता। प्रिंसिपल यहाँ कभी नहीं आते सर। मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं उनको, ना ही उनका नाम जानता था। अभी आज जाना हूँ उनका मैं नाम, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वो अब कभी नहीं आते। और क्या दिक्कत है? और भी सर बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपके साथ भी प्राचार्य कभी बदतमीजी? सर मैं बहुत बार सुना हूँ, अश्लील बातें करते हैं सर इधर उधर फ़ोन में, बहुत गंदी गंदी बातें। वो जिस पद में है उस पद में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, बट वो बहुत गंदी बात करते हैं। बहुत बार सुना हूँ सर फ़ोन में बात करते हुए 1-2 बार, जबकि पहचानता नहीं था कि वो प्रिंसिपल है। पहले अब पहचानने लगा हूँ तो प्रिंसिपल हैं। और भी सर अभी इसमें से बहुत लोगों को कल के ऐसे भी छात्र हैं जिससे कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता सर। कुछ चलता ही नहीं है तो क्या, जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या मतलब सर। मेरे पापा मजदूर हैं, वहाँ से पैसा कराते हैं सर। ठीक, क्या नाम आपका? बताओ। सर हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल सर के पास, गए थे एक बार इसके पहले पानी की समस्या लेकर, तो वो बोले कि 2-4-10 दिन में हो जाएगा। फिर गए थे 26 जनवरी, तो 26 जनवरी में बोले थे 2-4-10 दिन में हो जाएगा, तो फिर भी नहीं हुई, आज तक भी नहीं हुई। और बाथरूम में बहुत गंदगी भी रहती है, पानी वानी की सुविधा नहीं है। बोलते हैं तो बोल देते हैं 2-4-10 दिन में होगा, बस हो गया यही बोलते हैं। और आते हैं पढ़ने तो कंप्यूटर कुछ नहीं चलते हैं, इतनी दूर से आते हैं तो पढ़ने ही आते हैं। जब कुछ बनेगा नहीं तो आगे कुछ क्या करेंगे हम लोग, जब जानते ही नहीं हैं कुछ। का प्रशिक्षण अधिकारी हूँ वर्धा का। ये शर्मा जी द्वारा, अक्षय शर्मा जी द्वारा जब से ये यहाँ आए तो पूरी बहुत सारी गंदगी फैला रखे हैं। ना तो यहाँ कोई साफ़ सफाई होती, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ये नियमित आते हैं, घर से अटेंडेंस अपनी लगाते हैं। और ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं यहाँ
और तो यहाँ कोई नहीं आता, हम लोग रहते हैं तो ना यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है न किसी तरह की। अगर हम कहते हैं कि आप पानी की सब व्यवस्था कराइए, हमारे बच्चे जाते हैं कि पानी की व्यवस्था कराइए, तो गाली दे के सीधे बात करते हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। कहते हैं जिसको तुमको बात बताना हो, जिसको जहाँ जाना हो तो बता दो, मेरा बाप पत्रकार है और मैं मंत्रियों से मेरी बड़ी पहुँच है, सबको बताता है और यहाँ मतलब असभनीय बातों का प्रयोग हमेशा करते हैं। बच्चों के साथ कैसे? बच्चों को हमारे बच्चे भी गए वहाँ कि मतलब ये सब की पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इनको भी भगा दिया था। फिर हमको फ़ोन लगा के इन बच्चों के सामने बोल रहे थे कि ये नेता कौन है और इसको भी तत्काल इसका नाम काट के इनका भगा। बच्चियों के साथ कैसे? बच्चियों का साथ भी उसका ऐसे व्यवहार है, ना तो उनको वहाँ पानी के लिए कोई व्यवस्था है, जब न बाथरूम कभी साफ होता, ना पानी है, ना किसी तरह का यहाँ कोई सुख सुविधा है। बच्चों को क्या बोलते हैं? बच्चियों को भी अनशब्द बोलते हैं, बहुत ही गंदा बच्चियों को भी बोलते हैं। विजय तिवारी है, मैं ITI बरौधा का प्रशिक्षण अधिकारी हूँ, निर्माण प्रवक्ता। वहाँ ITI न होने के कारण यहाँ ITI लगती है। दरअसल बात यह है कि प्राचार्य जी दाई महतारी, माँ छोड़ देंगे, बहन छोड़ देंगे, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ, और ना तो ये कभी आते घर से अटेंडेंस लगाते हैं, और हफ्ते में कभी आ गए, महीने में कभी आ गए, ना तो हमारे बच्चों के लिए कोई पानी की व्यवस्था, ना कुछ व्यवस्था। विजय तिवारी हमारे नोडल प्राचार्य हैं, उनको गाली दिया, जोगी साहब के यहाँ दिया इनने गाली। मतलब हमारी बात को सुनने वाला नहीं, सीधे अगर जाओ तो महतारी छोड़ देंगे, दाई छोड़ देंगे, इतने गंदे गंदे। मैं सिंहपुर की रहने वाली हूँ। किस ग्रुप की हैं आप? ITI कोका बरौधा से हूँ। और हम लोग गए थे एक बार दोनों भी लोग के साथ में, तो सर बोले कि आप ही लोगों को बस कोई प्रॉब्लम होती है और किसी को नहीं होती है। और हम लोग जब आए तो सर गए तो सर से बोल रहे थे कि आपके बच्चे आपके खिलाफ कंप्लेन करने आए। मतलब हम लोग पानी और सफाई के लिए गए थे, सर से बोल रहे थे उल्टा, ऐसे बोले। और क्या प्रॉब्लम होती है? और हो गया यही है। और सर से हम लोगों को बुरी गालियाँ दिए हैं, वो तो हम हमारे सामने दिए नहीं, लेकिन सर के सामने दिए। वॉशरूम है यहाँ सुविधा है? बहुत गंदा है, बहुत बदबू। पानी पीने कहाँ जाते हो फिर आप? कहीं नहीं, घर से लाए जब तक हुआ ठीक है, नहीं तो वहाँ बाहर जाते हैं, गंदा पानी पीते हैं। अब तो भी बोले हैं दुकान वाले कि नहीं देंगे पानी। रुकिए बताइए। मैं अशोक कुमार सुनामी, मैं ITI बरौधा कॉलेज का छात्र हूँ। सर यहाँ पर बहुत सारी समस्या हैं। जैसे हमारे घर हम लोग 25-30 किलोमीटर से पढ़ाई करने यहाँ आते हैं सर। हमारे घर वहाँ लैब कंप्यूटर यहाँ सर जो भी कुछ पढ़ाते हैं सर वहाँ समझ में नहीं आते सर। जब लैब में कुछ पढ़ाएंगे जब समझ में आएगा 5 मिनट सब चलता है, स्क्रैच में पूरा कंप्यूटर सर मार लेता है। यहाँ सर पानी पीने जाना हो तो सर हमको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ भी नहीं देते सर कोई पानी, बोल रहे घर से लाओ। अब सर बताइए, यहाँ पूरी यहाँ मोटर निकालनी पड़ी थी सर, पर कुछ व्यवस्था नहीं सर। मोटर निकालनी पड़ी थी सर, आज बोले कि आज हो रहा, कल हो रहा है। आज से कितने दिन हो गए सर? 6-7 महीने बीत गए सर, कुछ यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही सर। और क्या दिक्कत आती है सर? और कोई गंदा वहाँ बाथरूम सर थोड़ा देख लेते आप सर। प्राचार्य का व्यवहार अच्छा है आप लोगों से? अरे सर कोई मेरा क्या सर, वो खुदा उल्टा सीधा हम लोग कोई बोलते गंदा प्रभाव करते सर। चतुर्वेदी है, मैं इस विभाग से 2013 से जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले मैंने सतना ITI में भी काम किया 6-7 साल। छतरपुर के आगे एक चंदला है, उस ITI में भी काम किया। उसके बाद यहाँ आया बिरसिंहपुर ITI पे। लेकिन यहाँ के जैसे भरोसा मैंने किसी ITI में नहीं देखा। यहाँ का कोई भी जो रेगुलर स्टाफ है, कोई भी स्टाफ कंटिन्यू नहीं आता। एक महीने में केवल 2 दिन 3 दिन आते हैं, और उसके बावजूद फिर पूरे महीने का अटेंडेंस में साइन करते हैं अपने आके। और गेस्ट फैकल्टी वाले को गाली रखते हैं। लड़कियों अभी पिछले वर्ष जो लड़के पास हुए 2 महीने पहले उनका पेपर हुआ, उनका रिजल्ट आ चुका, 2 माह रिजल्ट आए हो गए, उनकी मार्कशीट अभी आज तक नहीं प्रदान की जा रही। उन लड़कों का कैंपस में इंटरव्यू से सिलेक्शन हुआ, वो लड़के नौकरी करने जा रहे हैं, तो जहाँ उनका सिलेक्शन हुआ तो उनकी मार्कशीट मांगी जा रही है, तो मार्कशीट ही नहीं अवेलेबल कराते। और यदि इनसे फ़ोन में बोला जाए या आमने सामने बोला जाए कि मार्कशीट दीजिए, तो यह अभद्र भाषा में गाली देते हैं। कौन? प्रिंसिपल महोदय हमारे अक्षत शर्मा जी गाली बकते हैं फ़ोन में, माँ बहन की गाली देते हैं। आपको भी गाली दी? हमको भी गाली दिए, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। हम हर जगह जाएंगे, हमने JD रीवा को लिख दिया है, नोडल प्राचार्य सतना को लिख के दे दिया है। अभी कलेक्ट्रेट जाएंगे और वहाँ भी नहीं सुनाई जाएगी तो फिर कोर्ट में जाएंगे। भाई हम